हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम जून 2024 के तहत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आज MPS जो सेकेंड ईयर का पेपर है MGPE7 ये MPS वाले स्टूडेंट का सेकेंड ईयर का पेपर है और ये आपको 4 क्रेडिट का पेपर है। एक चीज़ मैं बता दूं, अब बहुत ज़रूरी है जानना आप लोगों को कि जो भी 4 क्रेडिट का पेपर होता है उसका एग्जामिनेशन का समय जो होता है वो 2 घंटा होता है और 50 नंबर का ही एग्ज़ाम होता है। कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है और पासिंग के लिए 20 नंबर आपको लाना है। ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 3 घंटा के चक्कर में वो अपना एग्जामिनेशन को अच्छे ढंग से नहीं दे पाते हैं। तो चलिए कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए। पहला जो प्रश्न है, थोड़ी सी चीज़ और मैं बता दूं कि MGP7 में आपको पढ़ना क्या है। तो MGP7 में पढ़ना है गांधी पश्चात अहिंसक आंदोलन, मतलब गांधी के बाद जो अहिंसक आंदोलन हुआ उन लोगों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो क्या पढ़ना है? जो पहला जो प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा? ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि सिद्धांतवादी एवं रणनीतिक अहिंसात्मक आंदोलनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। सिद्धांतवादी एवं रणनीतिक अहिंसात्मक आंदोलनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आचार्य विनोबा भावे द्वारा प्रतिपादित भूदान आंदोलन की चर्चा कीजिए। आचार्य विनोबा भावे द्वारा प्रतिपादित भूदान आंदोलन की चर्चा कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये निश्चित आएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट जो है, भारत में राष्ट्रीय जल नीति के महत्व की व्याख्या कीजिए। भारत में राष्ट्रीय जल नीति के महत्व की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है आपको प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण पर गांधी जी के विचारों का वर्णन कीजिए। प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण पर गांधी जी के विचारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, निषेध के विभिन्न पहलुओं पर गांधी जी के विचारों की व्याख्या कीजिए। निषेध के विभिन्न पहलुओं पर गांधी जी के विचारों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, बड़े बांध निर्माण के विरुद्ध अहिंसक संघर्ष के उद्देश्यों का परीक्षण कीजिए। बड़े बांध निर्माण के विरुद्ध अहिंसक संघर्ष के उद्देश्यों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अहिंसात्मक आंदोलनों की विभिन्न पद्धतियों की व्याख्या कीजिए। अहिंसात्मक आंदोलनों की विभिन्न पद्धतियों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, केरल के पलाचीमाड़ा अभियान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। देखेंगे कि इससे प्रश्न प्रत्येक साल आता है। केरल के पलाचीमाड़ा अभियान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में शांति आंदोलनों के लिए नेतृत्व की भूमिका की विवेचना कीजिए। भारत में शांति आंदोलनों के लिए नेतृत्व की भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्या था? संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्या था? इसके संबंध में डेमोक्रेट्स जनतंत्रवादियों एवं रिपब्लिकन्स
अर्थात गणराज्यवादियों के क्या विचार हैं। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूँ कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्या था, इसके संबंध में डेमोक्रेटस अर्थात जनतंत्रवादियों एवं रिपब्लिकन्स अर्थात गणराज्यवादियों के क्या विचार है। देखा गया है कि ये प्रश्न आता है और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत के शांति आंदोलनों का वर्णन कीजिए तथा समझाइए कि किस हद तक उन्होंने गांधी के शांति एजेंडा को अपनाया है। क्योंकि जितने भी आपको विचारक हुए गांधी के बाद वो गांधीवादी कहलाए और उन्हीं के गांधी को आदर्श माने। तो क्या क्वेश्चन है, भारत के शांति आंदोलनों का वर्णन कीजिए तथा समझाइए कि किस हद तक उन्होंने गांधी के शांति एजेंडा को अपनाया। नेक्स्ट जो प्रश्न है, चिपको आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। देखेंगे चिपको मूवमेंट बहुत सारे पेपर में आपको पढ़ना है, तो इसको आप जरूर देख लेंगे। चिपको आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि मद्य निषेध पर गांधी और कुमारप्पा के विचारों की तुलना कीजिए। मद्य निषेध पर गांधी और कुमारप्पा के विचारों की तुलना कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, परमाणु विरोधी आंदोलन में ग्रीन पीस ने किस प्रकार योगदान किया है। परमाणु विरोधी आंदोलनों में ग्रीन पीस ने किस प्रकार योगदान किया है। ये आप लोगों को मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूँ और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे और इसका उत्तर भी मेरे YouTube चैनल पे उपलब्ध है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।